क्या आपने कभी रात के अंधेरे में अपने तकिए को आंसुओं से भिगोया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि दिमाग रुक ही नहीं रहा था। कोई याद, कोई गलती, कोई इंसान आपको अंदर से खा रहा था। आंखें बंद होने के बाद भी दिमाग हजारों किलोमीटर दौड़ रहा था। और सबसे दर्दनाक बात ये कि वह इंसान या वह पल अब आपकी जिंदगी का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मन में जगह घेर कर बैठा है। हम सबने कभी न कभी कुछ न कुछ पकड़ कर रखा है, किसी रिश्ते को, किसी उम्मीद को, किसी फैसले को या यहाँ तक कि खुद को भी। और यह पकड़ इतनी कसकर होती है कि हमें ही तोड़ देती है। दिल कहता है शायद एक और मौका मिल जाए, शायद वह बदल जाए, शायद गलती मेरी ही हो। और इन्हीं शायदों में हम अपनी नींद, शांति और यहाँ तक कि खुद की पहचान खो देते हैं। लेकिन सच यही है, जितना हम कसकर पकड़ते हैं उतना ही डूबते जाते हैं। समंदर में तैरना कभी देखा है? अगर आप डर के मारे हाथ पैर मारते रहो तो डूब जाओगे, लेकिन अगर खुद को ढीला छोड़ दो, भरोसा कर लो तो आप सतह पर आ जाते हो। यही है आर्ट ऑफ लेटिंग गो, छोड़ देने, समर्पण करने और खुद पर भरोसा करने की कला। निक ट्रेंटन ने अपनी किताब में लाखों लोगों को ये समझाया है कि छोड़ना हार नहीं है, बल्कि समझदारी और साहस है। ये हीलिंग है। वह कहते हैं कि जब हम अतीत को पकड़े रहते हैं तो हम वर्तमान की ताकत और भविष्य की रोशनी को खो देते हैं। हम बार बार सोचते रहते हैं, क्यों ऐसा हुआ, मैंने क्या गलत किया, हमेशा मैं ही क्यों चोट खाता हूँ। लेकिन सच ये है कि सवालों का कोई अंत नहीं और जवाब अक्सर मिलते भी नहीं। हमें आजादी चाहिए और वह आजादी मिलती है छोड़ने से। छोड़ना भूलना नहीं है। छोड़ना मतलब है अपने दिल को यह इजाजत देना कि अब वह और नहीं टूटेगा। अपने मन से कहना कि अब वह कैदी नहीं रहेगा। अपनी आत्मा को भरोसा दिलाना कि वह बिना किसी सहारे भी मुस्कुरा सकती है। ओवरथिंकिंग की जेल को देखिए, एक ऐसी जेल जिसकी सलाखें बाहर से नहीं अंदर से बनी होती हैं, जिसमें कैदी भी आप हो और जेलर भी। आप खुद ही रोज खुद को सजा देते हो उन बातों के लिए जो बीत चुकी हैं, उन हालात के लिए जो आपके हाथ में नहीं थे और उन लोगों के लिए जो अब आपकी जिंदगी में भी नहीं है। निक ट्रेंटन बताते हैं कि ओवरथिंकिंग असल में सोच नहीं बल्कि सेल्फ टॉर्चर है। ये वह आवाज है जो बार बार कहती है, तू काफी नहीं है, तू गलत था, अब कुछ नहीं बदलेगा। और हम उसी गड्ढे में गिरते जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी जीने से ज्यादा दिमाग के रिप्ले रूम में जीते हैं। हमें लगता है अगर मैंने उस दिन थोड़ा अलग कहा होता, अगर मैंने उसे माफ कर दिया होता, अगर मैंने नौकरी न छोड़ी होती। ये सब काल्पनिक बातें हैं जो कभी नहीं होंगी, लेकिन फिर भी हमारी नींद और शांति छीन लेती हैं। ट्रेंटन कहते हैं, ओवरथिंकिंग तब पैदा होता है जब हम क्लैरिटी की तलाश में डर को ज्यादा जगह दे देते हैं। हम सोचते हैं ज्यादा सोचकर कंट्रोल मिल जाएगा, लेकिन सच उल्टा है, हम कंट्रोल खो देते हैं। और धीरे धीरे ये एक ऐसा चक्र बन जाता है जिसमें आप थक जाते हो, लेकिन रुक नहीं पाते, क्योंकि दिमाग की ये जेल भले तकलीफ दे हो, लेकिन जानी पहचानी लगती है। क्या इससे निकलना मुमकिन है? जवाब है हाँ। और पहला दरवाजा है अवेयरनेस। जब आप खुद को पकड़ते हो सोच की लूप में जाते हुए और बस नोटिस करते हो कि हाँ, ये एक सोच है, मैं नहीं हूँ, वहीं से आजादी की शुरुआत होती है। जैसा कि हमने पहले देखा, छोड़ देना यानी लेटिंग गो केवल एक क्रिया नहीं बल्कि एक गहरा अनुभव है। यह खुद को आजाद करने की प्रक्रिया है। लेकिन सवाल ये है कि इसे कैसे किया जाए? कैसे हम उन जंजीरों से निकले जिनको हमने खुद ही कसकर पकड़ रखा है? निक ट्रेंटन बताते हैं कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम अतीत को बदल नहीं सकते। चाहे आप कितनी भी रातें जागकर सोचते रहो, चाहे कितनी बार क्यों पूछो, जो हो चुका है वह अब बीत चुका है। ये कड़वा सच है, लेकिन जितनी जल्दी हम इसे स्वीकार करेंगे उतनी जल्दी हम राहत पाएंगे। स्वीकार करना यानी एक्सेप्टेंस ही पहला कदम है। मान लीजिए किसी ने आपके साथ धोखा किया। आप महीनों तक यही सोचते रहे, उसने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे ये झेलना पड़ा। लेकिन जब आप मान लेते हैं कि यह सब हो चुका है और अब आपके हाथ में सिर्फ आपका आज है, तभी आप उस दर्द से मुक्त होना शुरू करते हैं। दूसरा कदम है फॉरगिवनेस, माफ करना। और ध्यान रखिए, माफ करना दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए होता है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप उन्हें नहीं बल्कि खुद को आजाद करते हैं। नफरत और गुस्से की आग में सबसे पहले जलने वाला इंसान वही होता है
जिसने उसे दिल में पाल रखा हो। छोड़ना मतलब है अपने दिल को हल्का करना। तीसरा कदम है डिटैच करना, अलग हो जाना। इसका मतलब ये नहीं कि आप ठंडे और बेदिल हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ है अपनी भावनाओं को संतुलन में रखना। जैसे अगर कोई रिश्ता टूट गया तो यह मान लेना कि उस इंसान के बिना भी आपकी पहचान पूरी है, आप अधूरे नहीं हैं। यह सोच आपको अंदर से मजबूत बनाती है। अब बात आती है माइंडफुलनेस की, यानी वर्तमान में जीना। जब भी आपका दिमाग अतीत की यादों में या भविष्य की चिंता में फंसने लगे, खुद को वर्तमान में वापस लाइए। अपनी सांस पर ध्यान दीजिए, आसपास की चीजों को देखिए और खुद से कहिए, मैं यहाँ हूँ, अभी हूँ, और यही पल मेरा है। धीरे धीरे ये आदत आपके विचारों को शांति देने लगती है। निक ट्रेंटन यह भी समझाते हैं कि छोड़ने की प्रक्रिया आसान नहीं होती। यह एक दिन में नहीं हो सकता, यह एक अभ्यास है। हर दिन जब आप खुद को पकड़ते हैं किसी पुराने ख्याल में फंसा हुआ और आप धीरे से कहते हैं, ठीक है, ये सोच आई, लेकिन मैं इसे जाने दूंगा, तो आप अंदर से मजबूत होते जाते हैं। जरा सोचिए, जब हम किसी चीज को कसकर पकड़ते हैं तो हमारे हाथों में दर्द होने लगता है। ठीक वैसे ही जब हम किसी याद, किसी गलती या किसी इंसान को पकड़कर रखते हैं तो हमारा मन दर्द से भर जाता है, और जब हम छोड़ देते हैं तो हाथ भी हल्के हो जाते हैं और दिल भी। अब सवाल उठता है कि क्या छोड़ देने का मतलब हार मान लेना है? बिल्कुल नहीं। हार मानना और छोड़ना दोनों में फर्क है। हार मानना मतलब है कि आपने कोशिश छोड़ दी, आप थक गए, लेकिन छोड़ना मतलब है कि आपने अनावश्यक बोझ छोड़ दिया ताकि आप सही दिशा में आगे बढ़ सकें। ये कमजोरी नहीं, बल्कि हिम्मत है। ट्रेंटन कहते हैं कि छोड़ने के बाद असली आजादी आती है। आप पाते हैं कि आपके पास समय है, ऊर्जा है और सबसे जरूरी शांति है। जब आप अतीत के बोझ से मुक्त हो जाते हैं, तभी आपके पास भविष्य बनाने की ताकत आती है। ये यात्रा आसान नहीं है, कभी कभी ये दर्दनाक भी होती है, लेकिन याद रखिए, हर घाव समय के साथ भरता है, बस उसे भरने का मौका देना पड़ता है। और मौका तभी मिलेगा जब आप खुद को अतीत से बाहर निकालकर आज में लाओगे। तो अब सोचिए, आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप कसकर पकड़े हुए हैं? कौन सा रिश्ता, कौन सी याद, कौन सी गलती आपके मन को बार बार कैदी बना रही है? आज यही इस पल यह फैसला कीजिए कि अब आप खुद को आजाद करेंगे। लेटिंग गो यानी छोड़ना आपके जीवन को हल्का बनाता है। यह आपको खुद से जोड़ता है। यह आपको याद दिलाता है कि आप अपनी पहचान, अपनी शांति और अपनी खुशी के मालिक खुद हैं। और जब आप यह कला सीख जाते हैं तो जीवन सिर्फ जीने लायक ही नहीं, बल्कि खूबसूरत बन जाता है। धन्यवाद साथ बने रहने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।